Hindu ji come hai, halanki it's morning and you have your breakfast, I believe. Assalamu alaikum. Salam. Hope you are enjoying. Alhamdulillah. अच्छा, अपने लिए एक क्लेपिंग करें. Excellent, thank you. Okay, so the topic of my presentation is behavioral cues. अभी नाम सुना है behavioral cues? Cues. वो वाली क्यू नहीं है जो कतार में खड़े होते हैं. This cues means signages, signals. ठीक है? So behavioral signages, behavioral signatures, इस पे आ जाना है. Behavioral cues remind people to do specific behavior at specific point in time. जब आप मोटरवे पे जा रहे होते हैं या जो आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी होती है उसमें आप बैठते हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया होता तो वो एक आवाज़ देती है, बीप बीप, राइट? नोट किया है? जब आप गाड़ी में बैठते हैं बेल्ट नहीं लगाया होता तो एक आवाज़ देती है. वो आवाज़ क्या है? वो आपको रिमाइंड कराती है कि अपना बेल्ट लगा दें. ठीक है? सो दैट इज अ बिहेवियरल साइनेज, बिहेवियरल क्यू काइंड ऑफ. जब आप मोटरवे पे जा रहे होते हैं तो आपने मोटरवे पे कई साइन बोर्ड्स होते हैं कि डू नॉट यूज योर मोबाइल, राइट? डू नॉट ओवर स्पीड, ठीक है? fasten your seat belt वगैरह. Better to be late than never. बेटर टू बी लेट देन नेवर, इस तरह के आपको साइनेजेस मिलते हैं. आज हम इस पे बात करेंगे कि स्टैंडर्ड उसके क्या है, स्टैंडर्ड बिहेवियरल क्यू कैसे बनती है और उसका फंक्शन कैसे होता है. सो द रोल ऑफ अ बिहेवियरल क्यू इज टू स्टार्ट अ बिहेवियर, नॉट टू स्टॉप अ बिहेवियर. बिहेवियरल क्यू का मकसद फिलॉसफी इसकी क्या है कि कोई नई बिहेवियर जो है वो उसकी तरफ मोटिवेट किया जाए, ना कि इसका काम रोकना नहीं होता, रादर मोटिवेशन होता है कि किसी नई बिहेवियर की तरफ बंदे को मोटिवेट किया जाए. और बिहेवियरल क्यू में कभी नॉट, डू नॉट, नेवर ऐसे अल्फाज यूज नहीं करते. जो मोटरवे पे लगाए गए हैं हम उससे बेहतर साइनेजेस आज हम पढ़ेंगे और बनाएंगे भी इंशाल्लाह. Additionally, we know words alone do not catch the attention of the readers. सिर्फ अल्फाज काफ़ी नहीं होते. अल्फाज के साथ अगर इमेज हो, फोटो हो तो और भी कैची हो जाता है. We must market safe behaviors. ये जो सारी वर्कशॉप है, ट्रेनिंग है बायो सेफ्टी, बायो सिक्योरिटी पे, इसमें हमने अपने सेफ बिहेवियर्स को मार्केट करना है. बट हाउ? Signages can be powerful. If I ask you, can signage break old habits? What do you think? Can signages break old habits? Yes. If they are powerful enough, if they can motivate people, they can break old habits. How to develop a behavioral cue? So here are the guidelines for preparing a good behavioral cue. सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द बिहेवियर यू वांट टू मार्केट. कौन सा बिहेवियर है जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द बिहेवियर. उसके बाद मार्केट द बिहेवियर विद 25 वर्ड्स और लेस. अल्फाज का इस्तेमाल आपने कम से कम करना. जो आपका टाइटल होगा इट शुड बी वेरी कंसाइज एंड केची. ऐसे अल्फाज आप यूज करें जो कि बहुत केची हो, लेकिन बहुत ही थोड़े और कंसाइज अल्फाज आप यूज करें. यू नो वर्ड्स स्पीक लाउडली. यस. सो ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पीपल विद इन आई कैचिंग इमेज. टाइटल आपका बड़ा केची होना चाहिए और उसके थोड़े अल्फाज होने चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट यू हैव टू हैव अ वेरी केची इमेज इन योर बिहेवियरल क्यू. ठीक है? वेरी केची इमेज. केची इमेज आप कहाँ से ले सकते हैं? आप खुद भी बना सकते हैं हाथों से या डिज़ाइन कर सकते हैं एनिमेशन लैपटॉप में. इसके अलावा आप गूगल इमेजेस से भी ले सकते हैं. लेकिन रिमेंबर वो इमेजेस जो है उनकी कॉपी राइट्स ना हो, उनकी वाटरमार्क ना हो, अदरवाइज यू मे फेस सम लीगल ट्रबल्स. द फोटो और पिक्चर्स शुड नॉट हैव अ वाटरमार्क और कॉपीराइट प्रोटेक्शन.
अवॉइड द यूज ऑफ डोंट और डू नॉट वर्ड्स, नहीं के अल्फाज यूज नहीं करना। ठीक है, आपने आप मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद में लिखा होता है कि डू नॉट यूज मोबाइल, उस पर क्रॉस लगा रहा है। ठीक है, या ओवर स्पीडिंग या पार्किंग पे क्रॉस लगा रहा है। सो क्रॉस नहीं, नो, ऐसे नेगेटिव जितने अल्फाज है वो हमने इसकी यूज नहीं करना, रादर पॉजिटिव मोटिवेशन की तरफ लेके जाए। हाउ द फॉन्ट साइज ऑफ द हेडर और टाइटल शुड बी मैक्सिमम, followed by behavioral request and problem statement. Behavioral क्यू में 4 चीजें हैं। सबसे पहले कैची इमेज, कैची टाइटल, इसके बाद बिहेवियरल, इसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट और बिहेवियरल रिक्वेस्ट। जो आपका टाइटल है उसका फॉन्ट साइज सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे बड़ी फॉन्ट साइज टाइटल की होनी चाहिए, फॉलोड बाय प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और देन फॉन्ट साइज आपका सबसे कम होगा बिहेवियरल रिक्वेस्ट। Here is an example. ये किस चीज की बिहेवियरल क्यू है? What do you see? किस चीज की बिहेवियरल क्यू है ये? Can you hear? Please speak louder. Spell की, very good. अच्छा, देखिए कितनी खूबसूरत बिहेवियरल क्यू है। पहले देखिए, Are you ready? तो दिखाई नहीं दे रहा। Failing to prepare is preparing to fail. Failing to prepare is preparing to fail. फिर स्पिल है, हैजर्ड का सिंबल है, और बताया गया है कि मेक श्योर यू ट्रेन फॉर स्पिल्स एंड हैव स्पिल किट रेडीली अवेलेबल। जब आप लैब में काम कर रहे होते हैं, सो यू मस्ट हैव अ स्पिल किट इन योर लैब, दैट इज डायग्नोस्टिक लैब और रिसर्च। दूसरा बिहेवियरल क्यू, अ स्पिल अकर्ड। टाइटल देखें, केजी टाइटल है, बहुत कम अल्फाज है और इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा है। आपने इसी तरह, ये आपकी असाइनमेंट हुई, इसी तरह आपने बनानी है बिहेवियरल क्यू। अच्छा, स्टेटमेंट प्रॉब्लम क्या है? डोंट। अच्छा, इसमें भी डोंट लिखा, Don't walk. नहीं यूज करना। ठीक है, और बिहेवियरल रिक्वेस्ट क्या है? मेक श्योर यू हैव अ स्पिल किट, वन स्टॉप रिसोर्स फॉर क्लीनिंग स्पिल्स। एक और एग्जांपल, ये किस चीज की बिहेवियरल क्यू है? क्या ख्याल है? माइक्रोब्स की प्रोपगेशन से मतलब शायद हाउ देखिए, लिमिट बूटीज, नो हील्स, वेरी गुड। ठीक है, लेब में आपने हील्स वाले जूते, सैंडल्स नहीं पहने, रादर यू हैव टू वियर द क्लोज टो शूज। तो ये क्लोज टू शूज है, और बेहतर ही होगा अगर आपके लेसेस वाले शूज नहीं है तो बगैर हाथ लगाए आप अपने जूते खोल सकते हैं। हाउ? तो एक पाउंड जो है, जो टो है, दूसरी हील के साथ टच करें और इस तरह आप अपने जूते खोल सकते हैं, हाथ लगाए बगैर। सो देखिए, आई कैचिंग इमेज, हील टू टो, बहुत ही थोड़े अल्फाज और फॉन्ट साइज बहुत बड़ा, खूबसूरत। और फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? वी कैन ब्रिंग व्हाट इज आउटसाइड टू द इनसाइड विद आवर शूज। सबसे ज्यादा डर्टी चीज जो है लेब में या हमारे फैसिलिटी में या इवन हमारे पीपीई में सबसे डर्टी क्या होती है? द डर्टीएस्ट पीपीई। टॉपिक कल आपने पढ़ा था, डर्टी टू क्लीन, बूटीज। बूटीज क्यों? अच्छा, क्वेश्चन आता है कि व्हाई नॉट ग्लव्स। क्या क्वेश्चन आ सकता है ना कि ग्लव्स क्यों नहीं? ग्लव्स में तो हम वायरसेस और माइक्रोब्स को डील करते हैं, व्हाई बूटीज? अच्छा, पहली बात तो ये कि ग्लव्स को हम स्टेरिलाइज नहीं करते। Sterilization is a procedure which kills all microbes that is achieved by autoclaving or incineration. ठीक है, तो इसको हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और इसके ग्लव्स इसलिए नहीं है कि ग्लव्स वी नो व्हाट वी आर वर्किंग विद। यस, और जो हमारे बूटीज है, हम पूरे लैब में चल फिर रहे होते हैं, एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पैथोजेंस एंड जर्म्स आर लेइंग ऑन द ग्राउंड्स। और ग्राउंड्स में कहाँ पे? जो क्रैक्स होते हैं, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे क्रैक्स होंगे ये जर्म्स का, पैथोजेंस का मंबा होगा। और ऑफ कोर्स हमारी क्लीनिंग भी फ्लोर्स की उसी तरह नहीं होती। और दूसरा माल प्रैक्टिस अगर आप देखें, जो हाउस कीपिंग स्टाफ है वो उसी पोंचे से वॉशरूम भी साफ कर रहा होता है, उसी से आके ऑफिस भी साफ कर रहा होता है।
और लेब भी साफ कर रहा हूँ। The same. सो इट्स रादर स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन। और फिर हर एक चीज़ के लिए ना प्रॉपर कांटेक्ट टाइम चाहिए होता है। डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ करें तो प्रॉपर कांटेक्ट टाइम जो उसके बाद पैथोजेंस किल हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता कि आपने सिर्फ डिटोल थोड़ी सी डाल दी और पूरा ऐसे फ्लोर मोप कर लिया और सारे जर्म्स किल हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा। कंसंट्रेशन चाहिए होगी, फिर उसके अलावा कांटेक्ट टाइम चाहिए होगा। एनीवे, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। सो दिस इज अनदर एग्जांपल। अच्छा, एक तीसरी एग्जांपल ये देखिए। इफ दिस इमेज ब्यूटीफुल इमेज, क्या ख्याल है? Yes, sir. इमेज कैसी है? देखिए, फादर है या मदर है, उसके हाथ में बेबी का हाथ है। सो हाउ इफेक्टिव इट इज। टाइटल क्या है? और हैंड्स आर और होम। हमारे हाथ ही हमारे घर। कैसे? Dirty hands spread infectious diseases like COVID-19 and influenza and many more. हमारे हाथ गंदे होते हैं, उन्हीं हाथ से हम अपने बच्चों को टच करते हैं या हाथ शेक करते हैं किसी दूसरे बंदे के साथ, तो आप इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं। Sanitize your hands, अब ये behavioral request है। Sanitize your hands when you can and always wash your hands before eating and holding the hands of those you love. ठीक? So this is another example of a behavioral cue. अब आपकी असाइनमेंट है, आपने जो आपके ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप्स, हर ग्रुप में एक बिहेवियरल क्यू बनानी है। मिल के आपने बनानी है। सारा ग्रुप मिल के एक बिहेवियरल क्यू बनाएगा। बेशक आप इलेक्ट्रॉनिक भी बना सकते हैं और बेशक आप मैनुअली भी चार्ट भी बना सकते हैं। चार्ट हमारे पास है, मार्कर्स हमारे पास है, लेना चाहे तो डॉक्टर मशाल से आप ले सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिकली भी बना सकते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई। अच्छा, बिहेवियरल क्यू इस असाइनमेंट में क्या क्या चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, ये रात तक आपने बनानी है और रात को फिर डॉक्टर मशाल को आपने ईमेल करनी है। और जिस ग्रुप का बिहेवियरल क्यू सबसे अच्छा होगा, दे विल गेट अ प्राइज एंड दिस प्राइज इज सीक्रेट। ठीक है, कल आपको प्राइज मिलेगा जिस ग्रुप का सबसे अच्छा होगा। तो जजेस डिसाइड करेंगे, डॉक्टर हम जब डिसाइड करेंगे और कल आपको प्राइज मिलेगा। मेरे ज़िम्मेदार लगाओगे फिर डिसाइड। अरे आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। वोटिंग होगी। वोटिंग, यस, ठीक, गुड। अच्छा, क्या चीज़ होनी चाहिए बिहेवियरल क्यू में? आई कैचिंग पिक्चर। आई कैचिंग पिक्चर आप लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखें कि उस पर वाटर मार्क ना हो, काफ़ी प्रोटेक्शन इसकी ना हो, काफ़ी रंग। कैची टाइटल, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिखाई आपको, टाइटल बड़ा कैची होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, उसका फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, किस प्रॉब्लम किस बिहेवियर को आप एड्रेस कर रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट होगी, उसका फॉन्ट साइज टाइटल से कम होगा। एंड देन कम्स द बिहेवियरल रिक्वेस्ट। बिहेवियरल रिक्वेस्ट का फॉन्ट साइज उससे भी कम होगा, उसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टार्ट अ न्यू बिहेवियर। और योर नेम, आपका ग्रुप का नेम होगा उसमें, ग्रुप नंबर 1 2 3 4 और 6। एंड देन लोगों को अगर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी लेना आप वेबसाइट आप लोग लगाएं, आप लोग वेबसाइट का इस पर लोगो लगाएं, अपने ग्रुप का नेम, और ये 4-5 चीज़ें इसकी जरूरी होनी चाहिए। All assignments must contain above elements. In assignments which do not have all of these 6 items above will not be considered. And if you have any question regarding the behavioral cues. Okay, sir. एक छोटा सा I just want to add one point over here. Dr. Tahir Usman has explained this the concept of behavioral cues in very detail. इसमें उन्होंने एक बात की थी कि our focus is to start a behavior rather than to stop a behavior. लेकिन इसको आप इस तरह समझें कि फोकस तो हम एक बिहेवियर को स्टार्ट करने पे करते हैं, लेकिन उस बिहेवियर के स्टार्ट होने से जिस बिहेवियर को हम स्टॉप करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। तो वी डू नॉट फोकस ऑन स्टॉपिंग समथिंग। तो जब आप एक अच्छा काम शुरू कर देंगे तो वो जो अनडिजायर्ड है वो ऑटोमेटिकली जो है वो मास्क हो जाएगा या वो आपकी आदत छूट जाएगी। तो इसलिए पॉजिटिव, मतलब ये ऑप्टिमिज्म वाली बात है, पॉजिटिव एस्पेक्ट को हम फोकस करते हैं। ये आम जिंदगी में भी आपके बहुत काम आता है कि आप इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल द टाइम टू योर किड्स और कलीग्स डोंट डू दिस, आप उन्हें ये बताएं कि उन्हें करना क्या चाहिए, डोंट के बजाय व्हाट दे शुड डू। वो वाली चीज़ फोकस हो तो वो लाइफ में भी आपके लिए काम आने। थैंक यू। And
कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। अभी टी ब्रेक रेडी है, इसके बाद आप लोग टी